बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगी फॉरेन एक्सचेंज की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, जिसमें मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, विदेशी विनिमय दर क्या होती है और स्थिर विनिमय दर और लचीले विनिमय दर में के बीच में डिफरेंस बताऊंगी, और जो उसका बैलेंस है इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज का, और उसके बारे में मैं बात करूँगी। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। विदेशी विनिमय दर होती क्या है? विदेशी विनिमय दर उस दर को कहते हैं जिस पर किसी देश की करेंसी की एक इकाई के बदले में अन्य देश की करेंसी की इकाइयों की संख्या प्राप्त की जाती है। कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल $1 है, $1 है अमेरिका का, जो कि 40 रुपीज़ का एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लेते हैं। यहाँ के इंडिया के 40 रुपीज़ और वहाँ का $1 वो बराबर है, तो ये विनिमय दर है। हमारे जो इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज है रेट बहुत कम है, कि हमारा जो पैसा ज़्यादा जाता है और जो हमारी वैल्यू है रुपीज़ की बहुत कम है, डॉलर की बहुत ज़्यादा है। अभी फ़िलहाल में 70 है डॉलर की जो वैल्यू है, 70 रुपीज़ में $1 आएगा। तो हम उसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। तो मैं अब बात करूँगी स्थिर विनिमय दर और लचीले विनिमय दर के बारे में। तो फर्स्ट डिफरेंस है, स्थिर विनिमय दर का अर्थ है कि सरकार द्वारा विनिमय की दर को स्थिर बनाए रखना। सरकार द्वारा इस दर को लागू करने के सभी प्रकार के प्रयत्न किए जाते हैं। इसके अंदर जो सरकार का बहुत रोल होता है। सरकार जो होती है वो जो फॉरेन एक्सचेंज की रेट है उसको कंस्टेंट रखने की कोशिश करती है, जिससे कि जो हमारे देश की जो वैल्यू है करेंसी की वो बनी रहे। लचीली विनिमय दर का उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक देश की करेंसी की विनिमय दर उसकी विनिमय बाजार में मांग और आपूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। अब इसमें क्या होता है लचीली विनिमय दर में, कि ये फ्लक्चुएशन होता रहता है इसके अंदर। इसमें जो सरकार का कोई रोल नहीं होता, इसमें जो मार्केट का रोल होता है। मार्केट की जो डिमांड और सप्लाई है उसके अकॉर्डिंगली इसका फॉरेन एक्सचेंज रेट घटती बढ़ती रहती है। सेकेंड है, स्थिर विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुनिश्चित बनाती है। निश्चितता का यह तत्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन करता है। जो स्थिर विनिमय दर जो होती है, जो उसके द्वारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो भी बढ़ता है। अगर हमारे देश की जो करेंसी में फ्लक्चुएशन आती रहती है, उससे जो दूसरे देश होते हैं वो व्यापार करने में मतलब इच्छुक नहीं हो पाते जल्दी से। अगर वो कांस्टेंट रहती है तो उसमें व्यापार में भी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी बढ़ावा मिलता है, इससे प्रोत्साहन मिलता है। भुगतान शेष में संतुलन, इससे भुगतान शेष में संतुलन रहता है। लचीले विनिमय दर प्रणाली भुगतान शेष की मांग और पूर्ति के आधार पर संतुलित सुनिश्चित होती है। जो मांग और पूर्ति होती है बाज़ार की, उसके द्वारा ये संतुलित होती है, तो इसमें भुगतान शेष में संतुलन बना रहता है इसकी वजह से। थर्ड पॉइंट है, आर्थिक विकास के लिए विदेशी पूंजी अति आवश्यक होती है। यदि विनिमय दर में बार बार उतार चढ़ाव होते रहेंगे तब इसका आर्थिक विकास पर कुप्रभाव पड़ेगा। जब किसी देश की जो करेंसी है उसका जो प्राइस है, मतलब रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है, वो घटता बढ़ता रहेगा, तो उससे जो आर्थिक विकास है, जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट है, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसका उस पर भी कुप्रभाव पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि, लचीली विनिमय दर की स्थिति में विभिन्न देशों की सरकारों को स्वर्ण के बड़े भंडार रखने की आवश्यकता नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि करता है, जो मतलब इसमें क्या होता है कि जो देश जो होते हैं, दूसरे देश जो होते हैं, उनमें उनको ज़्यादा जो स्टॉक होता है, मतलब करेंसी का या फिर स्वर्ण के भंडार, गोल्ड के जो भी है, वो रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो जब कम होता है इसका रेट, तभी वो इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, तो उसमें उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय तरलता बनी रहती है। इसका फोर्थ पॉइंट है, वास्तविक विनिमय दर नहीं है। इसमें विनिमय दर जो होती है वो वास्तविक विनिमय दर नहीं है। इससे देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति को ज्ञात नहीं कर सकते।
लचीली विनिमय दर प्रणाली का विपक्ष तर्क है कि इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया में कोई भी स्थिरता नहीं होती है, क्योंकि फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो उसमें ऊपर नीचे जो रेट होते रहते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, तो उससे स्थिरता नहीं पाई जाती इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। अंतर्राष्ट्रीय संकट। IMF के सभी सदस्यों ने अपनी करेंसी की डॉलर के साथ जोड़ रखा है। जब जब अमेरिका ने डॉलर को एक अपरिवर्तनीय करेंसी घोषित कर दिया है, तब यह प्रणाली विखंडित हो गई है, क्योंकि जब अमेरिका ने उसको डॉलर को ये घोषित कर दिया कि वो चेंज नहीं हो सकती किसी भी करेंसी में, तो ये वाली जो प्रणाली है स्थिर विनिमय दर वाली, तो ये बेकार थी। लचीली विनिमय दर प्रणाली सट्टे की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करती है, जिससे कि यह गैरकानूनी साबित होता है। उस समय ये प्रणाली विखंडित साबित होती है कि दोनों के ही नेगेटिव पॉइंट्स हैं इसके। अब इसके संतुलन के बारे में बात करते हैं। संतुलन विनिमय दर के कब संतुलन में होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट कब संतुलन में होता है? जब हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, जिसमें यहाँ पे साइड में डिमांड दिया है, इधर साइड में सप्लाई है, इधर डिमांड है, और बीच में इसका पॉइंट है जहाँ पर ये डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हैं, वहाँ पर ये संतुलन में है। ठीक है, तो देख लेते हैं। विनिमय की संतुलन दर उस बिंदु पर निर्धारित होती है जब उसकी मांग और पूर्ति बराबर होती है। चित्र में संतुलन विनिमय दर को दिखाया गया है OX पर। OX पे ये दिखाया है, अक्ष पर विदेशी विनिमय की मांग को दिखाया है, और OY पे उसको सप्लाई को दिखाया है। DD विदेशी विनिमय की मांग और सप्लाई पूर्ति वक्र है। DD जो है मांग पूर्ति वक्र है, और दोनों ई बिंदु पर संतुलन में है। ई बिंदु पे संतुलन में है। OR और OQ संतुलन मात्रा है। OR OQ जो संतुलन मात्रा है दोनों। यदि विनिमय दर OR1 हो जाती है, विनिमय दर की मांग उसकी पूर्ति से अधिक हो जाती है, तब विनिमय दर घटकर OR हो जाता है, और कुल मांग पूर्ति से अधिक हो जाएगी तो CD अंतराल मांग अधिकता और AB अंतराल पूर्ति अधिकता को प्रकट करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर होती हैं तो ये बैलेंस में होता है, संतुलन में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी आपको आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।